हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 4, जिसमें आज से हम लोग स्क्वायर यानी वर्ग की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर के हम लोग सारे फॉर्मूलाज को देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसी वीडियो में वर्ग के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को लगभग हम यहाँ कवर कर लेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने एक फिगर दिख रहा है वर्ग का। ठीक है, तो वर्ग का ये पहचान है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं आपस में। ठीक है, यानी कि ये भुजा अगर 2 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी भुजा 2 सेंटीमीटर का होगा, तो ये भी 2 का होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके कुछ फॉर्मूलाज को हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ अ स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ ए रखते थे और ब्रेथ चौड़ाई को हम बी रखते थे, तो ए गुने बी हम करते थे। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पर सब जगह एक ही है। ठीक है, हमने चारों जगह ए रखा है, तो यानी लंबाई गुने चौड़ाई, अगर ए को हम ए से गुना कर देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा फॉर्मूला है वर्ग की परिमिति, यानी पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, वर्ग की परिमिति हम क्या करते थे, चारों भुजाओं का योग। ठीक है, इसके चारों भुजाओं के योग को हम जोड़ते थे। ठीक है, तो यहाँ पहला भुजा ए है, दूसरा भुजा भी ए है, तीसरा भुजा भी ए है, यानी चौथा भुजा भी ए है, तो चारों ए को हम जोड़ देंगे तो 4a हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग की परिमिति का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 4a। ठीक है, और हमारा तीसरा फॉर्मूला है वर्ग का विकर्ण। ठीक है, यानी डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए वर्ग का विकर्ण है क्या। देखिए यहाँ पर जो फिगर है वर्ग का, अगर बीच से यहाँ हम एक लाइन खींच दें, बीचों बीच यहाँ पर लाइन खींचे, ये क्या हो गया, ये विकर्ण है, ये वर्ग का विकर्ण है। ठीक है, अब ये हमें अगर निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है √2 इंटू ए। ठीक है, √2 इंटू ए। ये आया कैसे, ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारा क्या है, अंडर रूट हम करते थे क्या, हम आयत जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर रूट हम क्या करते थे, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस करते थे स्क्वायर करके। ठीक है, तो यहाँ रूट के अंदर क्या करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते थे। यहाँ हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई जो समान है, यहाँ ए स्क्वायर हम करेंगे प्लस में ए स्क्वायर एक और करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2a स्क्वायर हो गया। ठीक है, √2a स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी ए बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ए बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ बचा √2 इंटू ए। ये हो जाएगा वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला। ठीक है, √2 इंटू ए। अब हमारा लास्ट चौथा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, आपने आयत में भी पढ़ा होगा, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल और वर्ग की परिमिति दोनों सेम होता है, सिर्फ क्या होता है, इसमें हाइट एक ठो एक्स्ट्रा जुट जाता है, तो इसमें भी हाइट एक्स्ट्रा जुटेगा। जैसे चारों भुजाओं का योग तो यहाँ भी हम करेंगे, इसमें हाइट भी साथ में जोड़ेंगे, यानी AH प्लस AH प्लस AH प्लस AH, यानी 4AH यहाँ हो गया। ये चारों जुट के एक फॉर्मूला बन जाता है 4AH। ये हमारा फॉर्मूला है चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का, 4AH। तो ये तो था इसका कुछ फॉर्मूला। ठीक है, अब हम चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक वर्गाकार खेत के विकर्ण की लंबाई 20 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहला तरीका देखते हैं। यहाँ हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमें अगर ए यहाँ पता होगा तो हम अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये ए को हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको एक हिंट दिया हुआ है, एक वर्गाकार खेत के विकर्ण की लंबाई है 20 मीटर। ठीक है, विकर्ण की लंबाई है 20 मीटर। ठीक है, तो विकर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है √2 इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, इस √2 को हम इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, a बराबर यहाँ अभी क्या हो गया, 20/√2। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इस √2 से हमें ऊपर भी गुना करना पड़ेगा और नीचे भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, ठीक है, गुने में यहाँ भी हम √2 लगा देंगे और गुने में यहाँ भी हम √2 लगा देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो 20 गुने √2 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर √2 को गुना करेंगे √2 से तो क्या हो जाएगा, ये 4√4 हो जाएगा। ठीक है, √4 हो जाएगा, यानी कि रूट हट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, यहाँ सिर्फ 2 हो गया। ठीक है, तो ये 20 2 से कट जाएगा। अब
10 बार में, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, a बराबर हमारा निकला है 10√2, ठीक है। ये हमने a बराबर निकाल लिया है। क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला था, a स्क्वायर, ठीक है। तो बस इसका हमें स्क्वायर करना है, √10√2 का हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दहा के 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस √2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 यानी √4 होगा, फिर √4 हट जाएगा रूट, तो यहाँ 2 ही बचेगा, ठीक है। तो गुने में हम 2 लिख देंगे, ठीक है। तो 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200 हो गया। तो यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए हम दूसरा तरीका देखते हैं इसे सॉल्व करने का, ठीक है। तो यहाँ क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला है, हमारा वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जहां आपको विकर्ण दे दिया जाए, ठीक है, और आपसे वर्ग का क्षेत्रफल मांगा जाए, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के एक और फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/2 इंटू एच स्क्वायर। एच क्या है, ये है विकर्ण, विकर्ण का स्क्वायर। जैसे यहाँ पर इसे हम सॉल्व करने के लिए 1/2 करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर विकर्ण क्या है, 20 है, 20 मीटर, ठीक है। तो यहां पर गुना हम 20 करेंगे, फिर गुना हम 20 करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां देखिए 20 2 से 10 बार में कट जाएगा तो इसे हम काट देंगे। अब देखिए 20 को 10 से गुना करेंगे तो ये क्या हो गया, 200 वर्ग मीटर। ये डायरेक्ट हमारा निकल गया आंसर। तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रत्येक भुजा में 20% बढ़ा देना है, ठीक है। प्रत्येक भुजा में हमें 20% बढ़ा देना है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 20% हमें बढ़ाना है। तो मान लिया जाए कि 100 में अगर हम 20% बढ़ाते हैं तो वो क्या हो जाता है, 120%, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे 120 गुने 120, ठीक है। डिवाइड कर देंगे हम 100 से, ये दोनों जीरो कट जाएगा। 12 को 12 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 144, ठीक है। अब ये 144 में देखें आप 40% वृद्धि हो रही है, यानी 100 में से आप घटा लें तो यहाँ पर 44% वृद्धि हो रही है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाएगी। तो अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है। इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति कितनी होगी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, वर्ग की परिमिति, ठीक है। वर्ग की परिमिति निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 4a, ठीक है। 4a होता है वर्ग की परिमिति निकालने का फॉर्मूला। तो हमें यहाँ क्या पता करना है, सिर्फ हमें यहाँ a निकालना है। ये हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1764 वर्ग मीटर, ठीक है। और कहा जा रहा है कि इससे 4 गुना बड़े मैदान का, ठीक है, इससे 4 गुना बड़े मैदान का परिमिति क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इससे मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है, इसको हम 4 से गुना पहले कर देते हैं तो हो जाएगा 7056, ठीक है, वर्ग मीटर। ये क्या हो गया, इससे 4 गुना बड़े मैदान का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर फीट हमें पता है, ठीक है, बड़े मैदान का क्षेत्रफल। अब हम इसका क्या, एक भुजा प्रत्येक भुजा का मीटर में निकाल सकते हैं। प्रत्येक भुजा का क्या मीटर होगा, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर बराबर 7056 था, तो यानी a बराबर क्या निकल गया, 84 मीटर, ठीक है। यानी एक भुजा का कितना मीटर है, 84 मीटर का एक भुजा है, ठीक है। बस इसे हमें 4 से गुना कर देना है परिमिति निकालने के लिए। हम जब 84 को 4 से गुना करेंगे तो निकलेगा यहाँ 336 मीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल इन दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, उसका परिमाप क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। परिमाप यानी परिमिति, ठीक है, परिमिति क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले क्या दिया हुआ है, उस तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल जो है इन दो वर्ग का जो परिमाप ऊपर दिया हुआ है, इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के डिफरेंस के बराबर है तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल निकालते हैं हम कैसे, उसके निकालने का क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर हम करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ए स्क्वायर हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें पता करना है ए, ठीक है।
और यहाँ दो वर्ग है, दोनों वर्ग का क्या परिमाप दिया हुआ यानी परिमिति दिया हुआ, ठीक है। इससे हम a निकाल सकते हैं। तो परिमाप निकालने का क्या फॉर्मूला हमारा होता है, परिमिति का 4a, ठीक है। तो यानी पहला वर्ग को अगर हम देखें 40 सेंटीमीटर इसका परिमाप है, तो 4a बराबर 40 सेंटीमीटर, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। उसी तरह दूसरा वर्ग का परिमिति कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी 4a बराबर 24 सेंटीमीटर, यहाँ भी a निकल गया है आपको 6, ठीक है। अब इन दोनों वर्ग का हम स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के डिफरेंस के बराबर है तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ अगर हम पहले वर्ग यानी 10 को स्क्वायर करें माइनस करें दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल यानी 6 को स्क्वायर करें, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जैसे यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 36 होगा, इन दोनों का डिफरेंस है 64, ये 64 हो जाएगा तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ 64 सेंटीमीटर आया है, यानी ए बराबर क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्षेत्रफल है आपको 64 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ ए हो जाएगा आपको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें यहाँ क्या निकालना है, पेरीमीटर यानी परिमिति हमें यहाँ निकालना है, ठीक है, इस तीसरे वर्ग का, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, परिमिति का फॉर्मूला है 4a, ठीक है। तो यहाँ 4 को गुना हम कर देंगे 8 से, a बराबर हमने 8 निकाला है, 4 को गुना 8 से करेंगे तो हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ है एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा। तो अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, भूमि के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च हमें निकालना है, कितना बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले भूमि का पहला आपको परिमिति दिया हुआ है, 208 मीटर का परिमिति यहाँ दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता भी छोड़ना है, ठीक है, चारों तरफ रास्ता छोड़ना है। उसके बाद इससे हम नई परिमिति निकालेंगे और उस नई परिमिति को हम इस 12.5 से गुना करेंगे, तब हमारा एग्जैक्ट खर्च निकलेगा, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले एक वर्गाकार जो भूमि है, ठीक है, उसका आपको परिमिति है 208 मीटर, ठीक है। परिमिति यानी चारों भुजा का योग है 208 मीटर, यानी एक भुजा कितने का हो जाएगा, यहाँ पर 4a बराबर कितना है आपको 208, ठीक है। तो a बराबर कितना निकल गया 52 मीटर, ठीक है, यानी एक भुजा इसका 52 मीटर का है, ठीक है। और 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है, चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। यहां से अगर हम 2 मीटर यहां पर अगर रास्ता होगा, 2 मीटर यहां भी एक रास्ता होगा, तो ये 2 मीटर और ये 2 मीटर 4 मीटर और ऐड होगा, ठीक है, चारों तरफ 4-4 मीटर ऐड होगा, यानी कि एक भुजा इसका 52 मीटर का है, ठीक है। और प्लस करेंगे 2 और प्लस करेंगे 2, यानी कि 4 मीटर और जुड़ जाएगा, यानी टोटल कितना हो गया 56 मीटर का, ठीक है। अब नया भुजा हो गया 56 मीटर का, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ नया परिमिति क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 56 को 4 से हम गुना करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 224 मीटर, ये नया परिमिति निकल गया है 224 मीटर। अब हमने यहाँ पर रास्ता को छोड़कर अब किनारे पर यहाँ चारों तरफ बाड़ लगाना है, ठीक है। तो 12.5 रुपये प्रति मीटर के दर से वो खर्च लेता है, ठीक है। तो यहाँ 12.5 से हम गुना कर देंगे 224 को, ठीक है। तो 224 को गुना हम कर देंगे 12.5 से, यानी कि 25/2 भी हम कर सकते हैं, ठीक है, 25/2। तो यहाँ पर इसे काटेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा 2800 रुपए, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है, किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, ठीक है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। मान लिया जाए एक वर्गाकार खेत है, ठीक है, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में क्या सिर्फ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि खेत के चारों ओर रास्ता बना हुआ है, वो 2 मीटर चौड़ा है, ठीक है, और रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है 72 मीटर, ठीक है। हमें निकालना है खेत का क्षेत्रफल, तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर मान लिया जाए कि एक वर्गाकार खेत है, ठीक है, इसका एक भुजा हम मान लेते हैं कि x मीटर का होगा, ठीक है, एक भुजा x मीटर का होगा, और चारों तरफ 2-2 मीटर का रास्ता बना हुआ है, तो मान लिया जाए कि यहाँ भी 2 मीटर का रास्ता होगा, ठीक है, और यहाँ भी 2 मीटर का रास्ता होगा, ठीक है, यानी 2 मीटर ये और 2 मीटर ये, ठीक है, दोनों मिला के तो 4 मीटर हो गया, एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी x में अगर हम +2 + 2 मीटर कर देंगे तो x + 4 मीटर का
अब ये नया वर्ग बन गया है बाहर, यानी रास्ते को छोड़कर रास्ते के बाहर का भुजा, ठीक है, रास्ते के बाहर का भुजा, ठीक है, अंदर में खेत है और बाहर में रास्ता है, उसके किनारे में जो भुजा है वो x प्लस 4 मीटर का हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रास्ते का क्षेत्रफल 72 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, बाहर के वर्ग से अंदर का वर्ग अगर हम घटा दें तो बीच में जो ये जो बच रहा है ये पूरा क्या निकल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर एक भुजा आपको है बाहर वाले वर्ग का x प्लस 4, ठीक है, इसको अगर हम स्क्वायर कर देते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, यानी इसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाता है, ठीक है, और अंदर वाले वर्ग का क्या है, एक भुजा है x मीटर, ठीक है, इसको स्क्वायर कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। तो दोनों के क्षेत्रफल का डिफरेंस होता है ये पूरे रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस 4, ठीक है, और इसको स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे x स्क्वायर, ठीक है, बराबर 72, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस है 72। तो ये पूरा रास्ता का क्षेत्रफल है। अब देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x होगा और यहाँ पर 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक है, माइनस पे ये वाला एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक प्लस में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक माइनस में एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, ये 16 घट जाएगा 72 में से तो हो जाएगा 56, ठीक है। यानी यहाँ क्या निकल गया, 8x बराबर 56, ठीक है, यानी x हमारा क्या निकल गया, 7 मीटर निकल गया, x बराबर हमने निकाल लिया 7 मीटर। हमें क्या निकालना था, सिर्फ खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अंदर वाले जो वर्ग है ये पूरा खेत है, ठीक है, तो यानी x को हम अगर स्क्वायर कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी 7 को हम स्क्वायर कर देंगे, यानी 7 7 है 49 वर्ग मीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दें और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।